नमस्कार। मैं आज आपको संपूर्ण बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, आज हम आपको बताएंगे। और आपको हम ये भी बताएंगे कि हम इसी गाइडेंस और इसी तरह अपना बिहार पुलिस का संपूर्ण तैयारी किस प्रकार करना है बिहार पुलिस की, अथवा और कोई चीज़ का भी तैयारी, क्योंकि हम इस माध्यम से करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा चाहे बिहार पुलिस हो, एनीथिंग, कोई भी एग्ज़ाम हो, मेरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं। कुछ हम आपके लिए लिख के लाए हैं और इसी के माध्यम से, क्योंकि ये डाउट बहुत सारे विद्यार्थी को होती है, तो हम ये पूरी आपको एक एक लिख के आए हैं, वो चीज़ आपको हम बताएंगे किस किस तरह। फर्स्ट, पहला बात, पहला फाउंडेशन, पहला स्टेप है फाउंडेशन। अगर हम किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं तो उसका पहला लीड होना चाहिए कि हमको इस चीज़ की जानकारी होगी, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो फाउंडेशन हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें कोई, जैसे हम कंपटीशन में घुसते हैं तो हमको कुछ चीज़ की पता भी होती है, कुछ चीज़ की नहीं भी पता होती है। जैसे हमको कुछ सिलेबस भी पता नहीं होती, कुछ आइडिया भी नहीं होती है, और बहुत सारा कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। तो इसी के रूप में आपको हम फर्स्ट बताएंगे फाउंडेशन। क्या आपको फाउंडेशन करना चाहिए बिहार पुलिस, एनीथिंग, कोई भी, एनी हाउ, कोई चीज़ आई थिंक हमको नहीं पता, लेकिन आपको फाउंडेशन किसी भी हालत में करना चाहिए किसी चीज़ का। उससे क्या होता है, उसका बेनिफिट आपको हम बताते हैं। उससे क्या होता है, हम फाउंडेशन क्लास करेंगे तो हमको पता हो जाएगा कि हमें क्या सब आ रहा है, क्योंकि उसी में से मिलता जुलता रहता है फाउंडेशन क्लास में। तो नॉलेज गेन हो जाएगा, हमको पता होगा कि चलो ये पॉलिटी हिस्ट्री ऐसे होता है, ज्योग्राफी ऐसे होता है, मैथ रीजनिंग ऐसे होता है। तो इसी के हिसाब से हमें सबसे पहले फाउंडेशन करना चाहिए। फाउंडेशन हमें क्लियर हो जाए, जब मेरा फाउंडेशन क्लियर हो जाए इसके बाद आगे ठीक है, लूसेंट पढ़ लो, ये हो जाएगा, ये कर लो, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आप लूसेंट भी पढ़िएगा, हम मानते हैं आप लूसेंट पढ़िएगा, लूसेंट भी पढ़िएगा तो लूसेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए तब ना। जैसे आपको पूछेगा कार्यपालय क्या होता है, विधायिका क्या होता है, तो हमको पता करने के लिए फाउंडेशन सबसे मेन होता है। फाउंडेशन कि हमको फाउंडेशन पढ़ना। पूछेगा राज्य के रीति निर्देशक तत्व क्या है, कितना से कितना तक आता है। आप अनुच्छेद, पॉलिटी में अनुच्छेद रट के आप नहीं कुछ कर पाएंगे। स्टैंडर्ड बुक नहीं लेना है जो बोले कि स्टैंडर्ड उठा लो, ये उठा लो, कोई नहीं। पहले आप एक काम कीजिएगा, पहला काम कीजिएगा, पहला फर्स्ट फाउंडेशन क्लियर कीजिए, चाहे किस चीज़ का भी। आपको अगर आप कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर, तो एक क्लास यानी कि एक चीज़ का, कोई एक सब्जेक्ट का फाउंडेशन क्लियर करने में आपको 4 या 5 महीना, हमको लगता है 4 या 5 महीना लग जाएगा आपको। 4-5 महीना मैक्सिमम भी ले लीजिए, 4-5 महीना, ऐसे 4-5 महीना 6 महीना लग जाएगा एक चीज़ क्लास करने में। या तो आप फाउंडेशन 2 चीज़ का कर लीजिए, या तो आप हिस्ट्री का कर लीजिए, या तो पॉलिटी का कर लीजिए, या तो ज्योग्राफी का कर लीजिए, या तो पॉलिटी का कर लीजिए। आप अपने हिसाब से जो आपको सटीक लगे वो आपका चीज़ का कर लीजिए, ठीक है। करते आप पूरे फाउंडेशन आप जब तक क्लियर कर लीजिए फाउंडेशन के लिए। पढ़ रहे हैं नहीं, आप 6 दिन पढ़िए और संडे को आप बस इन सब का रिवाइज कीजिए। रिवाइज किए, फिर इन सब का रिवाइज, फिर अगला से मंडे से चालू कीजिए, फिर वही रूटीन संडे को फिर ऐसे कीजिए। ये करने के बाद आपका एक नोट बन जाएगा। अगर नोट नहीं होता तो पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ में आप अपना टिक टिक कर लीजिए, जो आपको मैंने जो पढ़ाएंगे सर उसको टिक कर लीजिए, बस हो गया। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आगे, फाउंडेशन क्लियर के बाद आपको इसके बाद कोई सा बुक लेना है, ठीक है। दूसरा, आपको क्लास ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है। पहली बात, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता करना है, क्योंकि उसके रिलेटेड ही पढ़ाएगा, तो आपको अगर लगता है क्लास ज्वाइन करने के लिए, बिल्कुल कीजिए क्लास ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का 500-600 में आ जाता है, क्लास कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं लगता है कि नहीं, अगर मैं फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, तो आप क्लास नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बिहार पुलिस और यूपीएससी का पीडी, बिहार पुलिस और यूपीएससी का पीडी अनएक्सपेक्टेड है। आप पढ़ के जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद अपना नॉलेज गेन करना पड़ेगा। हमको कैसे कैसे करना है वो बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्लियर बता रहे हैं, क्योंकि हम सब एग्जाम दिए हैं, एग्जाम दे के हम सब सेलेक्ट हैं, और हम सब एग्जाम में बैठे हैं, और हमें पता है कि कैसे कैसे होता है। ये अपना एक्सपीरियंस हम आप सब आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको हम बता दिए। चलिए अगला, तीसरा बात, आप इसके बाद हुआ मैथ। मैथ में आपको इतना नहीं ध्यान देना है, और सिलेबस आए उसको दो, मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, और इसके आसपास जो आता है पढ़ लीजिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बस हो गया मैथ में बस। हाँ, मैन बात आप बचा, चौथा बात,
चौथा पॉइंट को आप करेंट अफेयर, चौथा पॉइंट करेंट अफेयर। करेंट अफेयर आप देख सकते हैं आजकल सभी एग्जाम में करेंट अफेयर अच्छी और डीप से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो करेंट अफेयर को आप डीप से पढ़िए और हमको लगता है आप रूटीन बना लीजिए। सर हैं, एसके सर हैं, खान सर के कोचिंग में पढ़ाते हैं। हमको शायद, मेरा एक्सपीरियंस, आपको जिससे अच्छा लगे, जिस सर से आपका ये राय है, हमको ये सर अच्छे लगते हैं, तो हम इसका डेली 7 बजे क्लास आता है मॉर्निंग में, उसका हम डेली देखते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा चीज होता है, आप एक दिन में आपको मन नहीं लगेगा क्या पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, पता ही नहीं चलेगा। आप इसको रूटीन जब तक नहीं बनाइएगा, हमको ठीक है रूटीन बनाइएगा ना, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। और करेंट अफेयर को आप डेली पढ़िए, अभी लिखिए उखिए नहीं, जब आपका कुछ नहीं लिखिए नहीं, बस पढ़िए और देखिए। फिर क्योंकि सर उसी क्लास में फिर से पूछते हैं, अगला बार फिर से उसको 10 को क्वेश्चन बताएंगे, 10 क्वेश्चन को आपको रिवाइज करवाए, तो आपको पता होना चाहिए मैडम कि क्या क्या मेरा सही हुआ, ठीक है, वो कर लीजिए। इतना हो गया। इसके बाद ये करने के बाद क्लास, अगर बीपीएससी का लेते तो उसका तो क्लास लेना ही पड़ेगा आपको। अगर अदर लेते हैं तो आपका मन है तो लीजिए, नहीं मन है तो मत लीजिए, लेकिन टेस्ट हमेशा मारिए। जैसे आपको मार्केट में जो अच्छा लगे टेस्ट, उसका उठा लीजिए, उसका मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना कीजिए आपके साथ। और रिवीजन, वो तो लास्ट में हम बोलेंगे आपको, रिवीजन पक्का कीजिए। आप रिवाइज जब तक नहीं करिएगा आपको पता नहीं होगा कि मेरे लिए क्या। हाँ, और रिवाइज भी इस तरह कीजिए, ये नहीं कि पूरे रिवाइज करें। आप 1 घंटा क्लास 1 घंटा रिवाइज करें तो मतलब क्या बनता है। रिवाइज का मतलब ये होता है कि हमको जो पता है हम उसको एलिमिनेट करेंगे, हमको जो नहीं पता, हमको पता है कि हम जो भूल रहे हैं, उसमें डबल टिका। उसमें चलिए हम 1857 की ईस्वी भूल गए हैं, किसी राजा का नाम भूल गए हैं, कौन नेतृत्व किया था वो भूल रहे हैं, तो वो सब ठीक है। अब ये नहीं बोले 1857 की क्रांति ये हुआ था, ये नहीं, पूरे नहीं करना है, ऐसे रिवाइज नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद स्टडी भरपूर कीजिए, स्टडी के साथ अपना माइंड फ्री भी रखिए, घूमिए फिरिए, थोड़ा संडे को हल्का कहीं घूमिए, बात उत कीजिए। पढ़ने के साथ साथ माइंड फ्री होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई कीजिए और माइंड को क्लियर रखिए। और आगे की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बोलिएगा, हम इसके थ्रू वीडियो बना देंगे, होगा तो मैसेज भी आपको कर देंगे हम। और इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है।